नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी 15 आदतें आपके शरीर को स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद कर सकती हैं। ये आदतें आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगी और आपको एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेंगी। तो आइए शुरू करें और जानें कि कौन सी 15 आदतें आपके शरीर को स्वस्थ और खुशहाल बना सकती हैं। हैबिट नंबर 1। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम करने से आपका स्वास्थ्य कई तरह से फिट रहता है। नियमित व्यायाम करने से आपका वजन नियंत्रित रहता है, जिससे आपको कई बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम करने से आपका हृदय स्वस्थ रहता है, जिससे आपको हृदय रोगों से बचाव होता है। नियमित व्यायाम करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जिससे आपको तनाव, चिंता और अवसाद से बचाव होता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती है, जिससे आपको दैनिक कार्यों में मदद मिलती है। नियमित व्यायाम करने से आपकी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य हड्डी संबंधी बीमारियों से बचाव होता है। नियमित व्यायाम करने से आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, जिससे आपको पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव होता है। नियमित व्यायाम करने से आपकी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, जिससे आपको आराम और तनाव मुक्ति मिलती है। नियमित व्यायाम करने से आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है, जिससे आपको मधुमेह से बचाव होता है। नियमित व्यायाम करने से आपके कैंसर के खतरे को भी कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा नियमित व्यायाम करने से आपकी आयु बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे आपको लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रहने में मदद मिलती है। हैबिट नंबर 2। संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण हैबिट है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का समावेश होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और मिनरल्स। संतुलित आहार करने से हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। संतुलित आहार करने से हमारे शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जो हमें कई बीमारियों से बचाव में मदद करता है। संतुलित आहार करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। संतुलित आहार करने से हमारे शरीर का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जो हमें तनाव और चिंता से बचाव में मदद करता है। हैबिट नंबर 3। पर्याप्त नींद यानी गेट इनफ स्लीप। पर्याप्त नींद एक बहुत ही महत्वपूर्ण हैबिट है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और हमारे शरीर की मरम्मत होती है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जो हमें तनाव और चिंता से बचाव में मदद करता है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जो हमें कई बीमारियों से बचाव में मदद करता है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर की एकाग्रता और स्मृति भी अच्छी रहती है, जो हमें अपने दैनिक कार्यों में मदद करती है। हैबिट नंबर 4। तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव प्रबंधन करने से हमारे स्वास्थ्य पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट से हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे हम तनाव, चिंता और अवसाद से बचे रहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, जिससे हमारे रक्तचाप, हृदय दर और पाचन तंत्र में सुधार होता है। तनाव प्रबंधन से हमारी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार होता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट से हमारे संबंधों में सुधार होता है, जिससे हम अपने परिवार और मित्रों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं।
तनाव प्रबंधन से हमारी कार्यक्षमता में सुधार होता है, जिससे हम अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट से हमारे आत्मविश्वास में सुधार होता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास से भर जाते हैं। इन सभी प्रभावों से यह स्पष्ट होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हैबिट नंबर 5, नियमित स्वास्थ्य यानी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। नियमित स्वास्थ्य जांच हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। रेगुलर बॉडी चेकअप से हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को जान सकते हैं और समय पर आवश्यक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच से हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहने में मदद मिलती है और हम स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। हेल्थ चेकअप्स रेगुलर करने से हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है और हम अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच से हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सुरक्षित रहने में मदद मिलती है और हम अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। हैबिट नंबर 6, धूम्रपान और शराब से बचना यानी अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल। धूम्रपान और शराब से बचना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। धूम्रपान से हमारे फेफड़ों, हृदय और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जिससे हमें कई गंभीर बीमारियों का खतरा होता है। शराब का अत्यधिक सेवन हमारे लिवर, हृदय और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हमें कई गंभीर बीमारियों का खतरा होता है। धूम्रपान और शराब से बचने से हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है और हमारे जीवनकाल में वृद्धि होती है। धूम्रपान और शराब से बचने से हमारे परिवार और समाज के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। धूम्रपान और शराब से बचने से हमारे आर्थिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, क्योंकि हमें धूम्रपान और शराब पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। हैबिट नंबर 7, नियमित पानी पीना यानी ड्रिंकिंग रेगुलर वाटर। नियमित पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। पानी पीने से हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखा जा सकता है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों को काम करने के लिए आवश्यक तरल पदार्थ मिलता है। पानी पीने से हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे हमारे शरीर को गर्मी और ठंड से बचाव में मदद मिलती है। पानी पीने से हमारे शरीर का पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद मिलती है। पानी पीने से हमारे शरीर का रक्तचाप नियंत्रित रहता है, जिससे हमारे शरीर को हृदय रोगों से बचाव में मदद मिलती है। पानी पीने से हमारे शरीर की त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है, जिससे हमारे शरीर को सौंदर्य और आत्मविश्वास में वृद्धि मिलती है। हैबिट नंबर 8, ताजी हवा लें यानी गेटिंग फ्रेश एयर। फ्रेश एयर लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ताजी हवा लेने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों को काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। ताजी हवा लेने से हमारे शरीर का रक्तचाप नियंत्रित रहता है, जिससे हमारे शरीर को हृदय रोगों से बचाव में मदद मिलती है। ताजी हवा लेने से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। फ्रेश हवा लेने से हमारे शरीर का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जिससे हमारे शरीर को तनाव और चिंता से बचाव में मदद मिलती है। फ्रेश हवा लेने से हमारे शरीर की त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है, जिससे हमारे शरीर को सौंदर्य और आत्मविश्वास में वृद्धि मिलती है। हैबिट नंबर 9, योग और ध्यान यानी योगा एंड मेडिटेशन। योग और ध्यान एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। मेडिटेशन से हमारे शरीर को शांति और आराम मिलता है, जिससे हमारे शरीर का तनाव और चिंता कम होता है। योगा रोज करने से हमारे शरीर की लचीलापन और मजबूती बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर को शारीरिक गतिविधियों में मदद मिलती है।
योग और ध्यान से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। मेडिटेशन से हमारे शरीर का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जिससे हमारे शरीर को आत्मविश्वास और संतुष्टि में वृद्धि मिलती है। योग और ध्यान से हमारे शरीर की नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है। हैबिट नंबर 10। स्वस्थ संबंध यानी बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप बनाना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ संबंध हमें भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। स्वस्थ संबंध हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि करने में मदद करते हैं। स्वस्थ संबंध हमें तनाव और चिंता से निपटने में मदद करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और उद्देश्य प्रदान करते हैं। स्वस्थ संबंध हमें समाज में जुड़ने और सामाजिक समर्थन प्राप्त करने में मदद करते हैं। हैबिट नंबर 11। नियमित अध्ययन यानी रेगुलर स्टडीज। नियमित अध्ययन करना हमारे शैक्षिकी और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित अध्ययन से हमारी ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। नियमित अध्ययन से हमारी स्मृति और एकाग्रता में सुधार होता है। नियमित अध्ययन से हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। नियमित अध्ययन से हमारे भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। नियमित अध्ययन से हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है। हैबिट नंबर 12। संगीत सुनना यानी लिसनिंग टू म्यूजिक। संगीत सुनना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। संगीत सुनने से हमारे तनाव और चिंता में कमी आती है। संगीत सुनने से हमारे मूड में सुधार होता है और हमें खुशी और संतुष्टि की भावना मिलती है। संगीत सुनने से हमारी एकाग्रता और स्मृति में सुधार होता है। संगीत सुनने से हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है। संगीत सुनने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, जैसे कि रक्तचाप में कमी और हृदय दर में सुधार। हैबिट नंबर 13। प्रकृति से जुड़ा रहना मतलब स्टेइंग कनेक्टेड टू नेचर। प्रकृति से जुड़ना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रकृति से जुड़ने से हमारे तनाव और चिंता में कमी आती है। हमारे मूड में सुधार होता है और हमें खुशी और संतुष्टि की भावना मिलती है जब हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं। प्रकृति से जुड़ने से हमारी एकाग्रता और स्मृति में सुधार होता है। नेचर से जुड़ने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, जैसे कि रक्तचाप में कमी और हृदय दर में सुधार। प्रकृति से जुड़ने से हमें अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता और सम्मान मिलता है। हैबिट नंबर 14। आत्म-मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट। आत्म-मूल्यांकन एक अच्छी आदत है। आत्म-मूल्यांकन से हम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट से हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। आत्म-मूल्यांकन से हम अपने जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। आत्म-मूल्यांकन से हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। लास्ट हैबिट नंबर 15। अनुशासन और समय प्रबंधन मतलब डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। अनुशासन और समय प्रबंधन स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे से आप नियमित व्यायाम के लिए समय निकाल सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम का सही प्लान से आप स्वस्थ आहार के लिए समय निकाल सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन और समय प्रबंधन से आप पर्याप्त नींद के लिए समय निकाल सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेज और सेल्फ डिसिप्लिन से आप तनाव प्रबंधन के लिए समय निकाल सकते हैं,
जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन और समय प्रबंधन से आप नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए समय निकाल सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में हमने स्वस्थ जीवन के लिए शीर्ष 15 सर्वश्रेष्ठ आदतों पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इन आदतों को अपनाकर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट में बताएं। हमारे अगले वीडियो में मिलने तब तक के लिए अलविदा। और याद रखें, स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी आदतें अपनाना शुरू करें।